दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका न्यू व्लॉग में। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया, बहुत सही हूँ। और फिलहाल मैं बना रही हूँ किचन में सब्जी, वो भी चूल्हे पे। तो चूल्हे पे खाना बनाने का कोई अच्छा खासा एक्सपीरियंस तो नहीं है मुझे, लेकिन हाँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मज़ा के साथ साथ थोड़ी सज़ा भी चल रही है, धुआं लग गया आँख में मुझे। और आज मैं बना रही हूँ ढेर सारा खाना। और देख सकते हैं, मैंने एक कढ़ाई लमसम आलू फ्राई करे हैं और इधर मैंने दूध चढ़ा भी रखा है। तो इतना सारा खाना क्यों बन रहा है, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पड़ोस में कोई नई बहू आई हुई है। तो हमारे गांव में ये परंपरा है कि जो नई बहू आती है तो उसको हमारे घर से खाना बना के दिया जाता है। तो इधर मम्मी भी तैयारी में मेरी मदद करवा रही, क्योंकि लमसम 5-6 लोगों का खाना जाता है। बोला जाता है कि बहू के लिए जा रहा है, बट उनकी पूरी फैमिली के लिए खाना जाता है। तो इधर पापा जी लेकर आ गए हैं दूध, तो मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि चाय मेरे को और मम्मी जी को तो बहुत पसंद है। चाहे कितनी भी गर्मी हो, हम चाय ज़रूर पीते हैं। तो मम्मी ने कहा कि जब तक मैं दाल घोट रही हूँ तब तक तुम चाय चढ़ा दो। तो इधर मैंने चाय चढ़ा दिया चूल्हे पे, वो भी। तो चूल्हे पे हम ज़्यादा यूज़ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारा जलावन आता है खेतों से। तो इसीलिए मैं दिन के टाइम बना लेती हूँ चूल्हे पे ही। तो मतलब ये सारी चीज़ें भी हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है चूल्हे पे खाना बनाने में। और चूल्हे से जुड़ा एक इंसिडेंट आपको बताने वाली हूँ मैं, कि क्या हुआ था जब मेरी नई शादी हुई थी। तब मैं नई आई थी, तो चूल्हे पे खाना बनाने का इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस था नहीं मुझे, और अभी तक नहीं है। बट क्या हुआ, शाम के टाइम मम्मी ऐसी पड़ोस में गई हुई थी और मैंने क्या किया, चूल्हे पे खाना चढ़ा दिया। और जितना मट्टी तेल डिबिया भर के रखा हुआ था, धीरे धीरे सब डालकर और मैंने उसको भुजिया रोटी तो बना दी। मम्मी आई, कह रही कहाँ गया सारा मट्टी तेल शाम के टाइम डिबिया जलाने के लिए। मैंने कहा मम्मी बना तो दिया खाना मैंने। तो अपनी बेवकूफ़ी पे कई बार मुझे हंसी भी आती है कि मैंने कितनी बेवकूफ़ थी मैं उस टाइम में, क्योंकि चूल्हा जलाने के लिए बस थोड़ा ही मट्टी तेल लगता है। मैंने पूरी डिबिया डाल दी थी उसमें धीरे धीरे करके। तो मम्मी भी खूब हंस रही थी कि देखो, थोड़ा सा खाना बनाने के लिए इसने डिबिया भर के मट्टी तेल यूज़ कर लिया। तो इधर चाय छान ली है और मम्मी ने चावल चढ़ा दिया है, और मैं गटागट पी रही हूँ पानी, बिकॉज गर्मी है। तो चाय से पहले हम पियेंगे थोड़ा सा पानी। और इधर मम्मी पापा को भी मैंने चाय बना के दे दी है। और सूर्य देवता जी चढ़ चुके हैं सर पर, मतलब बहुत ज़्यादा दोपहर हो चुकी है। इधर चावल भी बन रहा है और तब तक मैंने पूरा किचन चमका दिया है। देखिए, मैं लगातार सही तरीके से सफाई कर रही हूँ। तो इधर मैं और मम्मी खूब सारी बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि नंदनी मायके गई हुई है। तो किससे बात करें भाई, ये सीधी सी बात है, हम दोनों ही बात करेंगे। तो जी भर के, पेट भर के हमने खूब सारी बातें मारी। तो इधर चावल हो चुके हैं रेडी, और मम्मी अब उसे पसाएगी, मतलब चावल में से पानी को अलग करेगी, जिसे बोला जाता है माड़। तो मुझे अभी भी याद है कि जब मैं बचपन में गांव जाती थी तो मम्मी चावल में थोड़ा सा माड़ मिला के उसमें नमक डाल कर देती थी। तो काफ़ी टेस्टी लगता था खाने में। वो बचपन के दिन भी क्या दिन थे। तो चलिए, अब बचपन से वापस आते हैं और झाड़ू पोछा पे लग जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली अब हम बड़े हो चुके हैं ना। कई बार अफसोस भी होता है कि बड़े क्यों हो गए यार, बच्चे ही रहते, मज़े करते, लाइफ के इंजॉयमेंट वाले समय जो था, जो मस्ती मजाक वाला समय था, वो बचपन ही था। और अभी फ़िलहाल मैं लगा रही हूँ पोछा। हर व्यक्ति को सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है, तो वही सच्चाई हमारी भी है कि अभी हम फ़िलहाल लगा रहे हैं पोछा। और इधर मम्मी माड़ अलग कर रही है। तो बच्चों को दूर भगा दिया जाता है, क्योंकि माड़ बहुत गर्म रहता है, तो इससे बच्चे जल सकते हैं। तो इधर मम्मी ने माड़ वाड़ सब अलग करके और चावल साइड में रख दिया है। और अब मैं तलूँगी तरुआ। तो बिहार में जो पकोड़े वगैरह तले जाते हैं उसे तरुआ बोला जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि मैंने एक डिबिया तेल ख़राब कर दिया था। तो ऐसे सिचुएशन पे ही ख़राब किया था, क्योंकि अभी आग जल नहीं रही है। तो मैं आती थी, मट्टी तेल डालती थी, आग लग जाता था। फिर थोड़ा सा बनाती थी, फिर चूल्हे में आग बुझ जाती थी, फिर थोड़ा सा मट्टी तेल डालती थी और चूल्हा जल जाता था। फिर फाइनली मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाया कि आग कैसे जलाई जाती है चूल्हे में। तो मम्मी ने आकर फिर जो भी है मशक्क़त करी, नई लकड़ी लगाई चूल्हे में और फाइनली आग जला देते। तभी भी चूल्हे में से धुआं रुकने का नाम नहीं ले रहा था।
इसी बात पे एक बात याद आती है कि वो वाला गाना नहीं होता, हाय गर्मी। तो सच्ची में बहुत ज़्यादा गर्मी है और इधर मम्मी ने चावल डाल दिया है, जितना चावल जाएगा उनके घर पे। तो ये कठोत होता है जिसे परात बोलते हैं, अब हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इधर मम्मी ने चावल सेक लिया है। अब इसमें तह लगाने के बाद मतलब सेट कर दिया चावल को, और ये मैं तरूँगी तरुआ, और इधर मैंने पापड़ छान लिया है। सच्ची बताऊँ, इस वीडियो को देखकर मतलब भूख लग गई है, इतने टेस्टी टेस्टी ये कड़क कड़क बनते हैं। तो इसमें आप चावल का आटा भी मिक्स करके बेसन में बना सकते हो और काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर भूख लग जाएगी। तो इधर है ना, मम्मी ने सारा सेटिंग कर लिया कि किस तरीके से उनको देना है, क्योंकि काफ़ी सारा खाना जाता है तो दो तीन बार तो उनके आंगन जाना पड़ेगा। तो ये परंपरा काफ़ी अच्छी भी है, मेल मिलाप रहता है लोगों का। ऐसी ही छोटी छोटी परंपराएं आपस में एक दूसरे का प्यार बनाए रखते हैं। तो इधर मम्मी ने चावल मतलब सेट कर लिया है, सब्जी वगैरह डाल दी है, और कैसे लेके जाना है अब ये सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर फाइनली मम्मी को ही जाना पड़ा और मम्मी ही सारा खाना देने गए उनके घर पर। अभी बज रहे हैं 4 और दोपहर तो हमने जैसे तैसे काट ली है। और इन चारों भाई बहन की मस्ती देखिए। तो दोपहर में ही जाके पापा जी मिट्ठू और चीकू को लेकर आ गए थे, और शाम तक आई थिंक नंदिनी भी आई जाएगी, क्योंकि कल से शादी वाले घर में शुरू होने वाला है फंक्शन। तो काफ़ी मज़े करने वाले हैं हम लोग भी। तो देखिए चारों के चारों कैसे मस्ती कर रहे हैं, और एक दूसरे के बिना ये रह नहीं सकते। लास्ट व्लॉग में देखा था ईशू चुपचाप बैठा था, खुशी भी चुपचाप बैठी थी। तो अगर ये चारों इकट्ठे ना हो तो इनकी मस्ती नहीं होती, और अलग कर दिया जाए तो सारे के सारे उदास होकर बैठ जाते हैं। राधे कृष्णा दोस्तों, तो नंदनी आ चुकी है अपने मायके से, और वो ठाकुर जी की कर रही है पूजा, क्योंकि उसने सुबह ही नहा लिया है और मैं भी नहाने की तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए पहले किचन में चलते हैं। कल आज पास्ता बनाया है और आज मैं ये पहनने वाली हूँ बस कट्टी में, ये और ये, और इसके साथ मैं जूती पहनूंगी वो वाली, और ये पास्ता है जो मुझे कच्चा खाना भी अच्छा लगता है। नंदनी से बात करते करते टाइम का पता नहीं चला, और इधर मैंने कढ़ाई में डाल रखा था प्याज, जो कि लमसम जल चुका है। और इधर खुशी अपनी बकवास करे जा रही है, ये करूँगी वो करूँगी ये पहनूँगी। तो लीजिए जैसे तैसे हमारा पास्ता बन चुका है, मतलब चल गया, प्याज जले नहीं उतने। और बस बच्चों को खिला देती, क्योंकि आज हम जा रहे हैं फंक्शन में। और फंक्शन किस चीज़ का है? जनेऊ का फंक्शन है, क्योंकि जेठानी की बेटी की शादी भी है और इसी में उनके बेटे का जनेऊ भी है। तो दो बड़े फंक्शन है। तो आज उसी फंक्शन का एक पार्ट है जिसको बसकट्टी बोला जाता है। तो उसी बसकट्टी में हम लोग जा रहे हैं। बसकट्टी का मतलब होता है बांस, तो बांस का बनेगा मंडप, और उसी मंडप में मतलब जनेऊ को धारण किया जाएगा। और इधर मेरा पास्ता हो चुका है रेडी, तो जल्दी से चारों बच्चों को खिला दूँ, नहीं तो ये हमें ही सच्ची बताऊँ रेडी भी नहीं होने देंगे। मम्मी भूख ऐसे चिल्लाते रहेंगे। तो इन चारों को खिला देते हैं, उसके बाद मैं जल्दी जाती हूँ फटाफट नहाने, बिकॉज नंदनी हो चुकी है रेडी और मैं लेट हूँ बस। तो लीजिए मैं भी नहा धोकर हो चुकी हूँ रेडी, और नेल पेंट लगा लिया है मैंने। और इधर बस अब सोच रही हूँ कि जल्दी से मम्मी का कॉल आए, क्योंकि मम्मी पहले ही चली गई है उस आंगन में, काम वगैरह होता है। और हमें कॉल करेंगी तो फिर मैं और नंदनी फिर यहाँ से जाएंगे। तो सारे बच्चों को हमने रेडी कर दिया है, सारे के सारे तैयार हो चुके हैं, पेट पूजा कर चुके हैं। उसके बाद सुकून के साथ हम लोग हो रहे हैं रेडी। तो नंदनी अपने कमरे में हो रही है, अब जस्ट बगल वाले कमरे में, और मैं इधर हो रही हूँ, क्योंकि भाई शीशे की बड़ी मारामारी होती है। तो मैंने पहना है साड़ी, वो भी मैरून कलर का, और हेयर स्टाइल समझ में नहीं आ रहा। वैसे भी हेयर स्टाइल को क्या ही करना, क्योंकि ससुराल में तो घूंघट होता है, और घूंघट के नीचे आप बस जूड़ा बना के चले जाओ, सब कुछ चलता है। और देखिए नंदनी ने भी मैरून कलर की ही साड़ी पहनी है। हमने सोचा था कि भाई दोनों सेम कलर की साड़ियाँ पहनेंगी, बिल्कुल एक जैसी लगेंगी, देवरानी जेठानी। तो नंदनी अभी नेल पेंट लगा रही है।
तो बसकट्टी का निमंत्रण गांव में सभी लोगों को दिया जाता है और जितने भी नाते रिश्तेदार होते हैं उनको बुलाया जाता है बसकट्टी में। तो बसकट्टी में होता क्या है कि जिन बच्चों का जन्म होता है उनसे चावल में के मतलब घोल में हाथ डलवा के और उससे छापे डलवाए जाते हैं, फिर वही बाँस काट कर और फिर उसी से मंडप बनता है। तो ये जनेऊ संस्कार में बसकट्टी ज़रूर होती है और उसी से मंडप वगैरह भी तैयार होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिचुअल्स होते हैं, तो देखने में काफ़ी मज़ा आता है। तो मेरी सासू माँ बच्चे की दादी लगेंगी, मतलब मेरी जेठानी की चाची जी लगेंगी, तो इसीलिए इनमें गुरवैन बनाया जाता है और ये सच्ची में बहुत अच्छा अवसर होता है। 4 दिन तक मतलब बिना नमक का खाना खाना होता है, उपवास रखना होता है बच्चे को भी और साथ में जो उनके गुरु और गुरवैन बनते हैं उनको भी। तो काफ़ी टफ हो जाता है ये जनेऊ का फंक्शन। और अगर आप बिहार से हो तो बैकग्राउंड म्यूज़िक को देखकर आप समझ ही गए होंगे, सेम बैंड होता है, सेम आवाज़ होती है। तो हर फंक्शन में ये बैंड वाले भैया तो ज़रूर आते हैं। और अभी बसकट्टी हो चुकी है, बाँस काटकर अंगना में जा चुका है और यहाँ पर सभी बच्चों को प्रणाम करवाया जा रहा है कुल देवता के मंदिर में और उसके बाद ही जाया जाएगा आंगन में। तो काफ़ी सारे रिचुअल्स होते हैं जिसे हमें पूरे करने होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आंगन में। नहीं नंदिनी, अच्छे से मन लगा के गोला। चलो हो गया। तो आंगन में जाने के बाद सारी बहुओं को एक कमरे में बिठा दिया जाता है। तो ये रही हमारी प्यारी सी नंदिनी और पीछे बैठी है मेरी बड़ी जेठानी, बड़ी चाची की बहू और ये छोटी चाची की बहू। तो हम काफ़ी टाइम बाद मिले थे और काफ़ी मज़े किए हमने। अब हम आ चुके हैं घर पर और घर पर एक सरप्राइज़ हमारा इंतज़ार कर रहा था। वो सरप्राइज़ है लाइट जाने का। तो घर आने के बाद हमारी बैंड बज गई। जितने मज़े हमने वहाँ जाके किए थे उसका भरपाई हमने घर आके किया, क्योंकि लाइट जा चुकी है। नंदनी बाहर मोबाइल चला रही है और मैं यहाँ लेटी हुई और एक मकड़ी मेरे आसपास होकर मंडरा रही है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तो गर्मी से बेहाल, मकड़ी से परेशान और मैं इंतज़ार कर रही हूँ लाइट आने का। और शक्ल देखिए मेरी, है ना, मतलब पसीना पसीना हो रही हूँ, परेशान। और ये देखिए फिर से मैं रात को हेलो कर रही हूँ क्योंकि अभी तक लाइट आई नहीं है। तो गांव में लाइट जाने का मतलब है 2 3 4 5 घंटों के लिए लाइट का चले जाना। लाइट आ चुकी है और इधर हमने ठाकुर जी के कपड़े सुखाए हैं तार पर, क्योंकि कल सुबह फिर वही पहनाएंगे हम। और देखने में कितनी शांति लग रही है चारों ओर, लेकिन हवा नहीं चल रही। मौसम देखने में ही सुंदर लग रहा है और 3-4 घंटे बाद जाके लाइट आई है। हम लोग बिल्कुल ही परेशान हो चुके थे। खाना भी हमने जैसे तैसे बनाया था डिबिया वगैरह जलाकर, क्योंकि इमरजेंसी वाली लाइट 2-3 घंटे ही जल पाती है, उसके बाद वो भी टाटा बाय बाय कर देती है। तो देखिए परछाई में आपको पंखा चलता हुआ दिख रहा होगा, उससे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है कि चलो रात भर तो सोने को मिलेगा पंखे में। और मैंने टांग दी मच्छरदानी, क्योंकि अगर आप मच्छरदानी लगा के नहीं सोएंगे तो मच्छर आपको उठा के ले जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर काटते हैं। खुशी अपने दादा दादी के पास सो रही है और ईशु मेरे साथ सो रहा है, तो मतलब डर ना लगे ताकि मुझे। और मैंने मच्छरदानी सेट कर दी है और अब मैं आराम से सुकून के साथ सोऊंगी। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा गला भी लग गया। और फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में इसी स्माइल और हंसी खुशी के साथ। बाय।